सनातन धर्म में गंगा माँ को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य को 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दैहिक, दैविक और भौतिक ताप भी दूर हो जाते हैं। हिंदू समाज में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। गंगा नदी को भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। आइए जानते हैं दोनों कारण। नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों गंगा नदी में ही अस्थियों को फेंका जाता है? जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार न जाने ऐसी कितनी नदियां हैं जो पूजनीय हैं और जिनका वर्णन भी देखने को मिलता है। हालांकि आज हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की। आखिर क्यों हमारी अस्थियां माँ गंगा के पानी में ही बहाई जाती हैं और इसके पीछे क्या कहानी है? आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि मरने के बाद हमारी अस्थियों को गंगा में क्यों बहाया जाता है और इसके पीछे कौन सी कथा प्रचलित है। स्वर्ग की नदी है गंगा। हिंदू धर्म में माँ गंगा को इसलिए सर्वोच्च माना गया है कि क्योंकि माँ गंगा श्रीहरि के चरणों से निकली थीं और भगवान शिव के जटाओं में वास करते हुए पृथ्वी पर आई थीं। गरुड़ पुराण समेत कई ग्रंथों और वेदों में जिक्र मिलता है कि गंगा देव नदी या स्वर्ग की नदी है। जिस व्यक्ति का निधन गंगा नदी में हो जाए उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सीधे भगवान विष्णु के पास बैकुंठ लोक में पहुँच जाता है। गंगा में अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि माँ गंगा को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे में जब तक मृत आत्मा की अस्थियां और हड्डियां माँ गंगा में तैरती हैं या बसती हैं, तब तक आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का मौका मिलता है। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी लोक लेकर आए थे। ऐसे में मरने के बाद जब तक व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहती हैं, तब तक उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में रहने का मौका मिलता है। बता दें कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई और उसका कारण था कपिल मुनि का श्राप। ऐसे में राजा सगर के वंशज भागीरथ ने घोर तपस्या कर माँ गंगा को पृथ्वी लोक पर बुलाया और सगर के पुत्रों को मुक्ति दिलाई। अन्य कथा बता दें कि हस्तिनापुर के राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया। ऐसे में उन्होंने माँ गंगा से शादी करने की इच्छा जताई, परंतु माँ गंगा ने कहा कि मैं शादी इसी शर्त पर करूँगी अगर आप मुझे कुछ भी करने से नहीं रोकेंगे। शांतनु ने उनकी बात मान ली। शादी होने के बाद जब उनका पहला पुत्र हुआ तो माँ गंगा ने उसे अपने ही पानी में बहा दिया। यह देखकर शांतनु को बेहद दुख हुआ, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाए। इसी प्रकार उन्होंने अपने 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया। जब वह अपने 8वें पुत्र को गंगा में बहाने जा रही थीं, तो शांतनु से देखा नहीं गया और उन्होंने माँ गंगा को रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ गंगा ने कहा कि मेरे पुत्रों को वशिष्ठ जी का श्राप है कि वह पृथ्वी लोक में पैदा होंगे और कष्ट भोगेंगे। ऐसे में मैं उन्हें गंगा में प्रवाहित करके उन्हें मुक्ति दिला रही हूँ, परंतु अब मैं 8वें पुत्र को नहीं बहा सकती। अब यह पृथ्वी लोक पर ही कष्ट भोगेगा। भीष्म पितामह माँ गंगा के 8वें पुत्र थे। यही कारण है कि जिस प्रकार माँ गंगा ने अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए उन्हें गंगा में बहाया, उसी प्रकार अस्थियों को भी मुक्ति के लिए गंगा में बहाया जाता है। यह है वैज्ञानिक कारण। अस्थि विसर्जन को गंगा नदी में विसर्जित करने का वैज्ञानिक कारण भी है। अस्थियों में कैल्शियम और फास्फोरस अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, जो खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। ये दोनों तत्व पानी में रहने वाले जीवों के लिए पौष्टिक आहार का भी काम करते हैं। गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है। इसके जल से भूमि का बहुत से भाग को सींचा जाता है। गलत दिन अस्थि विसर्जन करने पर किसे होता है मौत का खतरा? यदि विसर्जन गलत समय पर किया जाए तो सामूहिक समस्याओं और दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। इसके अलावा परिवार के मुखिया, घर की महिला सदस्य, बच्चे, वृद्ध सदस्य की जान पर खतरा बना रहता है।
इसलिए अस्थि विसर्जन करने से पहले सही समय और प्रक्रिया का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अशुभ समय में इसे करने से परिवार और समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।